हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों हेलो आज सर। एलिमेंट का आपका लेक्चर 4 होगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, तो हम पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, ठीक है। जो हमारा मतलब कंपाउंड है पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके क्या पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन, उसके केमिकल रिएक्शन, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, उसके यूज वगैरह। तो चलो, वेटेज वगैरह के बारे में तो आपको मैम ने ऑलरेडी बता रखा होगा कि इस चैप्टर का क्या वेटेज है। आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट। ये जो कंपाउंड है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको KMnO4 बोलते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा यार, नाम तो जरूर सुना होगा। अरे सुना है कि यस सर। क्लास 11th में 12th में, इनफैक्ट 9th 10th में भी तुम पढ़ ली होगी इसके बारे में, KMnO4 के बारे में, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, KMnO4 के प्रिपरेशन, इसके रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कैसा बिहेव करेगा, बेसिक मीडियम में कैसा बिहेव करेगा। चलो भाई इसके नोमेनक्लेचर पे ही चलते हैं पहले। एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं पर मैंगनीक एसिड। पर मैंगनीक एसिड क्या है, HMnO4 पर, इसको बोलते हैं पर मैंगनीक एसिड, ठीक है। पर क्यों बोले, क्योंकि एक हाइड्रोजन है। अगर यही 2 हाइड्रोजन रहता तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैंगनीक एसिड। 2 हाइड्रोजन रहता तो मैंगनीक एसिड, 2 हाइड्रोजन है मैंगनीक एसिड, 1 हाइड्रोजन हुआ तो पर। अरे पर नहीं होता, जैसे पर 1 के लिए आता है ना, पर किलोमीटर, पर वर्ड जो आता है 1 के लिए आता है ना। इमोजी में बात करते हैं, फोन करके बात। यस सर। तो ये अगर 2 हाइड्रोजन है तो मैंगनीक एसिड। अच्छा ये बताओ, 2 आम है या 2 आम, 4 आम, 5 आम या फिर ऑरेंज कुछ भी है, अगर उसको तुम खा जाओगे तो क्या होता है, फिनिश। अरे खाने पे क्या होता है, वो ऐसे, अगर मान लो तो आपके पास चॉकलेट है, 2 यस चॉकलेट, सर। अगर तुम उसे खा जाओ तो क्या वो चॉकलेट ऐसे ही रहेगा कि फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा यस सर। सर। फिनिश हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इस 2 हाइड्रोजन को आपने क्या कर लिया, खा लिया, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है। तो क्या देखो, ये जो कंपाउंड बना क्या इसमें हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, नो सर। आपने हाइड्रोजन खा लिया। क्योंकि खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, और ईट का फॉर्म क्या होता है, एट। अरे एट होता है ना। यस सर। यस यस सर। मैन ये क्या था, ये मैंगनीक एसिड था। जब आपने इसका हाइड्रोजन खा लिया क्या बचा, मैंगनीट आयन। मतलब एक एसिड से 8 आयन कब बनेगा, जब हाइड्रोजन डिलीट कर दोगे, हाइड्रोजन खा जाओगे तो क्या नाम बचेगा, 8 मैंगनीट। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर देखो ये तो मैंगनीक एसिड था, अगर ये एक हाइड्रोजन रहता तो क्या होता, पर मैंगनीक एसिड, और इसके हाइड्रोजन तुम खा जाओगे तो एक एसिड से 8 आयन नहीं बन जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी। यस सर। शिवानी कहाँ थी, सर सॉरी सर, लेट हो गए। सॉरी सर लेट हो गए। आपकी फ्रेंड बोल रही थी कि शिवानी जो है ना थोड़ी सी कोचिंग ली है, हाँ। थोड़ी सी कोचिंग क्या क्या होता है, वो गलती से निकल गया। मतलब पूजा बोल रही थी कि शिवानी जो है थोड़ी सी कोचिंग ली है, थोड़ी सी कोचिंग। मैं पूछा थोड़ी सी कोचिंग क्या होता है, तो इन्होंने बोला कि सर ये 5 मिनट के लिए जाती है कोचिंग में, सर को और बच्चों को हाय हेलो बोल के फिर चली जाती है। सर आप आग लगा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा ही बोला उसने कि सर 5 मिनट के लिए जाती है, सबको हाय हेलो हाय गाइस ऐसे बोल के और फिर चली जाती है। वही होता है ना थोड़ी सी कोचिंग। शिवानी सर की बात में मत आना, सर झूठ बोल रहे हैं। अरे सर देखो, टीचर भी झूठ बोलते हैं क्या शिवानी, टीचर झूठ बोलते हैं। बट अरे सर देखो 5 मिनट के लिए थोड़ी ना। तो ठीक है 10 मिनट मान लीजिए। थोड़ी सी कोचिंग क्या होता है यार, इसके बारे में चलो बाद में रिकॉर्डिंग जब ऑफ होगा ना फिर हम बात करेंगे। देखो इस बारे में क्या बता रहे थे, एक एसिड से 8 आयन बनता है। एक एसिड मतलब क्या हो गया भाई, जब हाइड्रोजन रहेगा ना तो इक रहेगा, और हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन को आपने खा लिया तो इक मतलब खा लिया मतलब 8 हो गया ना, तो नाम में क्या आता है 8, और चूंकि आयन है तो आयन लगा दो, ठीक है।
तो ये क्या था, ये है आपका पर मैंगनीक एसिड। इसमें से जब हाइड्रोजन आप डिलीट करोगे तो क्या बनेगा, मैंगनेट आयन। ये क्या बना, इसके नाम में क्या रहेगा, 8 आयन। इसमें क्या है, इक एसिड। समझ में आ रहा है? यस सर। यस एट आयन कब बनता है, हाइड्रोजन डिलीट करोगे। ये पर मैंगनीक एसिड से पर मैंगनेट आयन बना, और ये मैंगनीक एसिड से मैंगनेट आयन बना। चलो भाई, अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर देखते हैं। तो KMnO4 का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। देखो MnO4 है, यानी कि ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लो यस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब लेकिन एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तभी तो माइनस आएगा, तभी तो माइनस आएगा। अरे बोलो। यस सर। तो ये तुम्हारा Yes, sir. MnO4 का स्ट्रक्चर, जो कि दिखने में किसकी तरफ है, KClO4 की तरफ। इसलिए कि इसको क्या बोल रहे हैं, ये आइसो स्ट्रक्चरल है। KMnO4 जो है आइसो स्ट्रक्चरल है, किसके साथ, KClO4 के साथ। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो बताओ, Mn कितना बॉन्ड बनाया है, 4। देखो ना, मतलब 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और Mn पे अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4। अरे पगले, 4 होगा क्या, +7 +7। देखो K पे क्या होगा, K को मान लो +1 है, Mn हमें नहीं पता है, X मान लेंगे। ये 4 ऑक्सीजन है, -8 = 0, तो X = +7। तो Mn पे क्या है, +7। क्योंकि +7 है तो इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन, 0, D 0 हो गया। Mn पे D पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में D में इसका सारा इलेक्ट्रॉन गायब, इनफैक्ट 4s का भी सारा इलेक्ट्रॉन गायब है। ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। क्योंकि 4 एटम से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 नहीं होगा। क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, शिवानी के पेज में मैंने पढ़ाया था। यस सर। मैंने ये बताया था ना कि यार 4 एटम से जुड़ा हुआ है तो sp3 बोल दो, क्योंकि लोन तो है नहीं। तो हाइब्रिडेशन sp3 है तो शेप क्या होगा, CH4। CH4 का हाइब्रिडेशन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp3 होता है। और शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है क्या? यस सर। तो इसका भी शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो KMnO4 का शेप क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ। और ये आइसो स्ट्रक्चर है KClO4 के साथ, ये हमने पढ़ लिया। ये तुम्हारा KMnO4 का फिर से स्ट्रक्चर वही जो ऊपर वाला था वही है फिर से। ये MnO4 2- का है। इसका नेम क्या होगा, जल्दी बताओ, MnO4 2- का नेम क्या होगा, MnO4 2- का नेम क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। मैग्नेट आयन। मैंगनेट आयन। मैग्नेट आयन। मैंगनेट आयन। ये इसका नेम क्या होगा, MnO4 1- है तो क्या हो गया, मैग्नेट आयन। मैग्नेट। अरे पगले, ये पर क्यों छोड़ दे, एक पर ही है ना, मैग्नेट आयन। एक ही माइनस है ना, तो पर 2 है तो मैंगनेट, यस सर। एक था तो क्या था, पर मैंगनेट आयन। चलो ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये 2- रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बीच में Mn रहेगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 2 सिंगल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होते हैं, तो माइनस। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो बताओ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया था, अभी हमने देखा था। यस सर। यहाँ पे Mn पे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, यस सर। अरे ये तो क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, इसका हमने देखा था ना +7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का x, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन क्या होता है, -8 = 2 पे माइनस चार्ज है तो -1, तो x = क्या होगा, नहीं 2 पे माइनस है ना तो -2 होगा ना, 2 पे -2 तो -2, तो x क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। क्योंकि Mn +7 तक जाता है, इट मींस एक D में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यस सर। D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो बताओ ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक।
अरे पारा मैंगनीट, पारा सर, पारा। पारा। अगर क्लास 11th में मैंने एक आपको बताया था डायमैग्नेटिक, ये डी ऐसे डी से स्टार्ट होता है डायमैग्नेटिक। सर ये भी बताया था आपने कि +2 होगा तो डायमैग्नेटिक और -2 होगा तो पारामैग्नेटिक। +2 होगा तो नहीं यार, डाय- देखो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है ये डी। डी दिखने में हमें लगता है ओ की तरह, ओ होता है 0 की तरह, यानी कि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो उसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अरे ठीक है। ओके सर। और पैरामैग्नेटिक में Yes, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला क्या है, दूसरे में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, हाँ, ठीक यस है? सर। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अगर शेप की बात करोगे तो सब दोनों टेट्राहेड्रल, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 है, कितनी है? Yes, sir. ठीक है। चलो, तो ये दोनों मैंगनेट, देख एक का नाम 8 था, दोनों का नाम में 8 था, एक मैंगनेट था दूसरा परमैंगनेट। मैंगनेट कौन है, जिसमें माइनस चार्ज -1 है, नहीं -2 वाला मैंगनेट हुआ, -2 वाला मैंगनेट हुआ। और परमैंगनेट कौन हो गया, परमैंगनेट क्या होगा, -1 वाला, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है क्या, द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आर टेट्राहेड्रल। हाँ हम बात कर चुके हैं यार, ये टेट्राहेड्रल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। अब ये टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड किसके बीच में बनता है, Mn अपना कौन सा बॉन्ड, कौन सा डब्बा दे रहा है, डी, डी का इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना Mn, और ऑक्सीजन अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यस सर। ऑक्सीजन कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अरे ऑक्सीजन के पास क्या डी डी ऑर्बिटल है, नो सर, पी आई। नो सर, पी होता है। दे रहा है। क्या? पी देगा सर, पी देगा। ऑक्सीजन अपना पी दे रहा है, यस, यस सर। ऑक्सीजन अपना पी दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं, तो ऑक्सीजन अपना पी दे रहा है, Mn अपना डी दे रहा है, तो हो गया। अरे ये बॉन्ड बनेगा डी और पी की वजह से, तो यही लिखा हुआ है ना, बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पी और मैंगनीज का डी के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके नीट में, ये प्रीवियस ईयर में आप जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा कि बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ऑक्सीजन अपना पी देता है, Mn अपना डी देता है, ठीक है, डी डब्बा और कार्बन। क्या कर रहा है, जो ग्रीन कलर वाला है ना वो पैरामैग्नेटिक है, देखो ये ग्रीन कलर वाला पैरामैग्नेटिक नहीं आया था, यस सर। और ये जो पर्पल कलर वाला है ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। सेकंड वाला क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, और कारण वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो तो हमने क्या क्या हमने क्या पढ़ा कि नाम के बारे में पढ़ा कि इक एसिड से 8 आयन कब बनता है, हाइड्रोजन गायब कर दो, हाइड्रोजन गायब करोगे 8 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके प्रॉपर्टीज हमने देख लिए, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडेशन वगैरह, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और प्रॉपर्टी, मतलब कुछ और टर्म को जानते हैं की तरफ। ये क्या था, MnO4 माइनस, मैंगनेट आयन था ना, नहीं पर मैंगनेट आयन था ना, एक ही माइनस है ना, तो पर मैंगनेट आयन। KMnO4, ये इसका एग्जांपल क्या होगा, KMnO4, अरे KMnO4 को पानी वगैरह में रखोगे तो क्या होगा, के बाहर चला जाएगा ना, ठीक है। तो KMnO4 में अगर KMnO4 जो होगा उसमें बेस डालोगे, तो बेस डालोगे ना तो क्या होगा, बेस डालोगे तो ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो क्या था, +7, और बेस डाले तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, यानी कि बेस डालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा कब, बेस डालोगे तो, और रिवर्स कब होगा, अगर मान लो ये MnO4 2- है और इसमें अगर एसिड आप डाले, एसिड डालोगे तो ये +6 से कहां चला जाएगा, +7 में। ये कब होगा, जब आप एसिड, यानी कि बेस डालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, और फिर अगर मान लो +6 वाला है, ठीक है, तो एसिड ऐड करोगे तो फिर से वो +7 में चला जाएगा। ये क्या था, ये था आपका परमैंगनेट वाला और ये था आपका मैंगनेट वाला। एसिड डालोगे तो परमैंगनेट
मैंगनेट आयन में बन जाएगा, और सॉरी बेस डालोगे तो पर मैंगनेट आयन में जाएगा, और एसिड डालोगे तो रिएक्शन बैक हो जाएगा, मतलब मैंगनेट फॉर्म में चलेगा। ये इतना कंफ्यूजिंग वाला मत याद रखना, तुम ये ध्यान रखना बेस डालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, +7 से +6 पे लेके चला जाएगा। बेस डालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। बेस क्या करेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, घटाएगा, डिक्रीज करेगा। और एसिड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। एसिड इंक्रीज, बेस डिक्रीज। कितना का अंतर होगा, तो एक में +7 दूसरा +6, +7 +6। अभी इन्हीं दोनों के बारे में हमने पढ़ा ही, एक था मैंगनेट और दूसरा था परमैंगनेट, ठीक है। तो एसिड आपका ऑक्सीडेशन में बढ़ाता है, बेस डिक्रीज करता है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करोगे तो ये देखो MnO4- सब में है, यानी KMnO4 से आया होगा, KMnO4। अगर एसिड डालोगे ना तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। एसिड के प्रेजेंस में KMnO4 MnO4- कहाँ जाता है, Mn2+ में। सब में के अंडरस्टूड है, मतलब के तुम ना समझो, सब में छुप मतलब क्या होगा, अरे वैसे भी अगर मान लो के रहता ही, KMnO4 रहता एसिड में या पानी के प्रेजेंस में, क्या होगा, के तो बाहर ही चला जाएगा ना। यस सर। तो बस हम आयन ही लेके चल रहे हैं। तो एसिड डालोगे तो आयन +2 में चला जाएगा। वही अगर न्यूट्रल रहता ना तो ये MnO2 में कन्वर्ट होता, और बेस के प्रेजेंस में MnO4 2- में। फिर से कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ नहीं। देखो एसिड रहेगा ना तो देखो सब +7 में है, +7। एसिड के प्रेजेंस में +7 से कहा जाता है +2 में, बेस के प्रेजेंस में जाता है ये +6 में। अभी हमने देखा था ना, बेस के प्रेजेंस में +6 में नहीं जा रहा था। यस सर। और न्यूट्रल रहेगा ना, अगर पानी या न्यूट्रल है तो क्या करोगे, +4 में। तो क्या रहा, इधर देखो पहले एसिड होता है, एसिड में तुम पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, या एसिड में बेस डालोगे तो पहले न्यूट्रल पहुंचेगा और फिर और बेस डालोगे तो ये बेस में जाता है, ऐसे ही होता है ना। मान लो एसिड है, उसे बेस डालोगे तो न्यूट्रल पहुंचेगा, फिर बेस में पहुंचेगा। तो एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नंबर देखो, स्टार्टिंग में क्या था, +7 था, +7 से कहां पहुंचेगा एसिड में, एसिड में पहुंचेगा +2 तक। न्यूट्रल में कहां पहुंचेगा, +4 तक। बेस में कहां पहुंचेगा, +6 तक। ये इसका ये पड़ा हुआ है। इसका कंपाउंड क्या बनता है, Mn2+। न्यूट्रल में क्या बनेगा, चूंकि प्लस है यानी कि MnO2, और बेस में कहां तक जाएगा, MnO4 2-। क्या हो गया, चलो तो ये था, यही चीज ऊपर भी लिखा हुआ है। ये KMnO4 है, एसिड डालोगे तो +2 में जाएगा, न्यूट्रल में +4 में गया, बेस में कहां गया, +6 में गया। एसिड में +2, न्यूट्रल में +4, बेस में +7। कोई दिक्कत, नो नो सर। तो ये हो गया। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन में, मतलब जो भी थोड़े मोड़े बेसिक टर्म थे उसको हमने निपटा दिया। जहां तक किसी को कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आओ तो बोलो भाई। जहां तक किसी को कोई डाउट, नो सर। अरे बाकी बच्चे भी एक्टिव रहो यार। चलो अब स्टार्ट होता है इस चैप्टर का या इस टॉपिक का सबसे, आप बोल सकते हो एक तरह से बोरिंग टॉपिक। बोरिंग इसलिए, एनसीईआरटी तुम उठा के बैठना, देखना, अगर इस लेक्चर को तुम अटेंड नहीं करोगे, या फिर चलो तुम अटेंड करने के बाद में तुम बुक तो पढ़ोगे, पढ़ के देखना एनसीईआरटी में इतने मतलब समझ में नहीं आएगा। ये बस क्या किया है एनसीईआरटी वाले ने, रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब तुम समझते रहो। तो अब जो है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर क्योंकि ये स्किप करोगे, बुक लेके बैठोगे, बस बुक लेके बैठोगे तो नींद ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो तो ध्यान देना भाई, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो पूछना। और हाँ, Yes, इसको sir. ये एक तरह से ना याद करने वाला टॉपिक हो जाता है यहाँ से, रिमेम्बरिंग। क्योंकि देखो ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, यही पे सब याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो आओ हम देखते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रिपरेशन। यही था ना, पोटेशियम पर मैंगनेट।
इसको हमें प्रिपेयर प्रिपेयर करना। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक काम करते हैं ना, हम MnO2 को उठाते हैं। हम क्या लेंगे? MnO2, यानी कि MnO2 में क्या ऑक्सीडेशन है +4। यस सर। तो पोटेशियम पर मैंगनेट जो होता है ये प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होगा? आप क्या करोगे? MnO2 लोगे, MnO2 का फ्यूजन कराओगे किसके साथ? अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ लो, एंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लोगे? KNO3। ये रहा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या लिया आपने? सबसे पहले MnO2 लोगे। याद रखना सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है? MnO2 से। MnO2 लोगे, इसमें एक बेस डालोगे और बेस डालोगे साथ में O2 डालोगे। अब ये बताओ, हमने देखा था बेस डाल रहे थे तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक पहुंचा रहा था? सर +6 तक ले जा रहा था ना। बेस +6 तक ले जा रहा था, एसिड +7 तक ले जा रहा था। मतलब Yes, +6। यस सर। ये तुमने बेस डाला, इस ये बेस क्या करेगा? इसको +4 से +6 पे पहुंचा दिया। लो, पहुंच गया ना? अरे दिख रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. चला गया। लेकिन हमें तो +7 चाहिए। हम क्या बना रहे हैं? KMnO4 ना। KMnO4 में Mn तो +7 है। अब ये +6 बन चुका है। ये जो बना है इसको फिर से यहाँ पे रिएक्टेंट बना, ये रिएक्टेंट बना। अब +6 से +7 कैसे जाएगा? कौन सा तरीका है? क्या हुआ तमन्ना? क्या हो गया? Acid. सर एसिड। हाँ, एसिड डाल देंगे। इसके बाद क्या करोगे? एसिड डालोगे, यानी कि +6 को +7 में कन्वर्ट करने के लिए एसिड डाल दिया जाएगा। और एसिड डाले, लो बन गया प्रोडक्ट बन गया। बाकी साइड प्रोडक्ट क्या बना है? जो रिएक्टेंट लिए थे वही फिर से इधर है, जो रिएक्टेंट लिए थे वही है। और एसिड डाल रहे हो, H+ डाल रहे हो, तो H+ तो अल्टीमेटली वाटर में ही कन्वर्ट होता है, तो वाटर में इधर कन्वर्ट। फिर से ये रिएक्शन देखना, ठीक है? ये रिएक्शन को आप फिर से देखना। मैं यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं समझ में आओ तो बताओ भाई। सर K2 कहाँ गया? क्या? कौन कहाँ गया? अरे वो तो आयन है ना। देखो ना, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? माइनस बना रहे हैं ना। ये क्या होगा? अरे जब एसिड डाल रहे हो तो वो क्या होगा? वो आयन है, घूम रहा होगा। ठीक है भाई, आयन है, घूम रहा होगा। ऐसे ही जैसे तुम क्या करते हो? क्लास स्किप करके कहाँ क्या करते हो? कहाँ जाते हो? घूमने निकल जाते हो? तो तुम स्किप नहीं करते हो? अच्छा, नो सर। चलो आ देखते हैं। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या है भैया। MnO2, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए भी है। तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं याद रहेगा तो फिर बोर्ड में अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर ऐसे हाथ खड़े कर दोगे। तो हम क्या बनाना है? हमें KMnO4 बनाना है। KMnO4 बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एक बेस लोगे। क्यों बेस ले रहे हो? क्योंकि ये क्या है? +4 में था और हमें चाहिए, हमें +7 तक ले जाना है। हमें +7 तक ले जाना है, तो पहले तो बेस डाल के +6 बना लो। तो बेस कौन सा लेंगे? KOH ले लेंगे। क्या केवल बेस से हो जाएगा? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले लो। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KNO3। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा? अरे इसको +6 में ले जाएगा, K2MnO4 लो +6 बन गया। बताओ भाई, कोई दिक्कत? नो सर। और फिर नेक्स्ट K2MnO4 +6 में गया, हमें +7 चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, एसिड डाल दो, एसिड डाल दो। एसिड डालते ही क्या हो जाएगा? ये बन गया आपका प्रोडक्ट MnO4- बन गया KMnO4। ठीक है भाई? अरे आसान है ना। यस सर। और साइड प्रोडक्ट की बात करो। साइड प्रोडक्ट में देखो, ये यहाँ तक तो कोई नहीं है। पहले स्टेप में क्या होगा? साइड प्रोडक्ट में वाटर ही होगा, वाटर तो बनेगा ही, KOH है, वाटर बन जाएगा। और दूसरे स्टेप में भी वाटर बन रहा है। और ये जो रिएक्टेंट लिए थे ना, वो रिएक्टेंट यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। तो जो साइड प्रोडक्ट है वो भी आपको ध्यान रहेगा ना। देखो दोनों स्टेप में वाटर है, एक 2 स्टेप का रिएक्शन है, दोनों स्टेप में वाटर है। और जो सेकंड स्टेप में क्या है, रिएक्टेंट जो था ना वो फिर से मिल गया। ठीक है, Yes, sir. तो यही आपका Yes, sir. रिएक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये ऊपर से पढ़ लेना।
तो ये पहला मेथड है KMnO4 बनाने का। आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, या तो एक जनरल मेथड हो गया। अब दूसरा आते हैं क्या, कमर्शियल मेथड की तरफ। कमर्शियली मतलब क्या? अच्छा, कमर्शियली मतलब क्या होता है? घर में यूज करने के लिए। अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि KMnO4 का प्रोडक्शन करो कमर्शियली, तो इसका मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में यूज करने डेली वाला। लाइफ में? अरे अरे डेली लाइफ में सर यूज करना होता कमर्शियली किसी बड़े स्केल पे उस चीज का प्रिपरेशन करना। है। यस, सही बोल रहे हो। चलो, तो अब हम कमर्शियली यूज करते हैं, ठीक है। सर आपका माइक म्यूट है। सर आप म्यूट हो गए सर। अरे मैं म्यूट नहीं हुआ। चलो इधर आओ। MnO2 है। MnO2 का क्या हुआ? देखो, वो MnO2 ही लिए थे, पिछले वाले में भी MnO2 लिए थे ना। सर ये तो न्यूट्रल है ना? हाँ न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल में MnO2 बन रहा था, ठीक है। अच्छा। अरे KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बन रहा था। अब देखो, ये न्यूट्रल वाला है, यानी कि +4 वाला था। हाँ ये अब सर। इसमें हमने देखो, पिछले वाले में भी वही किया था। फर्स्ट स्टेप में क्या लिया था? KOH और एक एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया था। ये काम तो पिछले वाले में किया था ना। यस और सर। ये Yes, sir. क्या हुआ था? यस सर। 6 में बन गया। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। फिर कमर्शियली क्या हुआ? सेकंड स्टेप में चेंज है। सेकंड स्टेप में क्या ले रहे थे? वहां पे एसिड ले रहे थे, यहाँ पे एसिड वेसिड नहीं लेना है। सीधे क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो इन अल्कलीन सॉल्यूशन। अल्कलीन मतलब वही बेसिक, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब पहले वाले और दूसरे वाले में क्या अंतर है? देखो, पहले वाले में क्या किए थे, जो जनरल मेथड था उसमें क्या किए थे, उसमें हमने लिया था MnO2 में क्या डाला था? KOH, और फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, कौन सा? KNO2, KNO3 को बना दिया था K2MnO4 बनाया था। और फिर क्या किए थे? ऑक्सीडेशन करा दिए थे, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराए थे, क्या बना था? MnO4 माइनस। सेकेंड मेथड में क्या डिफरेंस होगा कि यहां तक सही चलेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज कर देना। यहाँ पे एसिड नहीं डालना है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देना। क्या कर देना? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक ही। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। तो कहाँ चेंज हो रहा है? सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और ये कमर्शियली क्यों हो गया? पहले वाला कमर्शियली क्यों नहीं हुआ? देखो, पहले वाले इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, पहले तुम बेस लिए थे फिर एसिड ले रहे थे, ये एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है। सेकंड वाले में क्या है? कमर्शियल में क्या है? देखो, ये भी अल्कलाइन है, ऊपर भी अल्कलाइन था, यस सर। तो दोनों एक ही मीडियम है, ठीक है भाई, अच्छा है ना। तो सेकंड वाले में क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये हो जाएगा कमर्शियली मेथड, ठीक है भाई। दोनों मेथड समझ में आया प्रिपरेशन का? कंफ्यूजन भी तो हो सकती है ना क्या? सर? इसमें कंफ्यूजन भी तो हो सकती है, क्योंकि एक में दोनों बेस हो रहा है। तो कंफ्यूजन किस में हो जाएगा? पिछले वाले में या पहले वाले में? सर इस वाले में। दोनों बेस है तो क्या दिक्कत है? ये तो तुम्हारा लास्ट सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, पहला स्टेप करा लो, ये बन गया +6 में, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा लो इन अल्कलीन सॉल्यूशन में, ओके सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सेकंड मेथड हो गया कमर्शियली। अब ये लास्ट मेथड चलते हैं प्रिपरेशन में, लेबोरेटरी मेथड। अब आपको लैब में बनाना है। अब तुम ये बताओ, लैब में जो इक्विपमेंट होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होते हैं, मतलब हम क्या प्रोडक्ट कहाँ बनाते हैं? टेस्ट ट्यूब में या बीकर में? में या बीकर में। वो क्या होता है? वो बड़ा सा होता है या फिर छोटे छोटे होते हैं? लैब के जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, और जो कमर्शियली जो होगा, दोनों में क्या मतलब? लैब वाले इक्विपमेंट छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? छोटे होते सर। छोटे होते हैं सर। हाँ, वो क्या हो, लैब में हम रिएक्शन करते हैं तो वैसे भी तुम्हारे जो अगर प्रोफेसर वगैरह है या टीचर है, वो क्या हो, थोड़ा सा एकदम आपको देंगे केमिकल, जैसे वो अपना मतलब होता नहीं है कि किडनी मांग लिया हो, ऐसा फील होता होगा तुम्हें कि सर का किडनी मांग लिया है, हम थोड़ा सा देंगे, ऐसा होता है ना। तो लैब में थोड़ी, लैब में तुम KMnO4 बना रहे हो तो 1 kg KMnO4 बना रहे हो, नहीं भाई थोड़ा सा ही बनाओगे,
और वो भी बन जाए तो टीचर प्रैक्टिकल करा दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चलो भाई हम लैब से ही स्टार्ट करते हैं। अब ये छोटा थोड़ा सा का मतलब क्या है, एक्चुअली हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लैब में जो तुम रिएक्टेंट लोगे ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटा होगा। छोटा होगा मतलब +2। लैब में जो तुम लोगे रिएक्टेंट स्टार्टिंग में वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटा सा है, +2 है। पिछले वाले में याद करो +4 तक से स्टार्ट किए थे, पिछले Yes, sir. दोनों मेथड में +4 से Yes, स्टार्ट sir. किए थे, यहाँ पे +2 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, और Yes, पिछला sir. दोनों मेथड 2 स्टेप में चला था। 2 स्टेप में हुआ था ना। देखो पहले वाले में क्या था, तुम्हारा सेकंड स्टेप में एसिड ले रहे थे, और दूसरे मेथड में कमर्शियली में क्या था, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे थे, मतलब 2 स्टेप Yes, करे sir. थे। Yes, लेकिन sir. लैब में जो है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, ये हम एक स्टेप में प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल स्टेप में। हम क्या लेंगे, Mn2+ लेंगे, और उसमें क्या डालना है, पर ऑक्सोडाइसल्फेट। क्या लेना है, पर ऑक्सोडाइसल्फेट, यही है पर ऑक्सोडाइसल्फेट। और ये क्या करेगा, पर ऑक्सोडाइसल्फेट एक स्टेप में ही मॉज करा देगा, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। ये है आसान, लेकिन बच्चा भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट क्या है ना, यही नहीं याद रहता है। H2O8 2-, कभी SO8 लिख देगा, कभी S3 लिख देगा। तो ध्यान रखना क्या, H2SO4 होता है ना। Yes, अरे sir. H2SO4 तो सब जानते हैं ना, Yes, H2SO4 sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसको हम दोगुना कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दोगुना करके और हाइड्रोजन वाले पार्ट को अगर हम डिलीट कर दें, क्या बन जाएगा, H4O8. H2O8। क्योंकि H2O4. हाइड्रोजन वाले को डिलीट कर रहे हैं ना, तो 2- लगा देंगे। तो इससे याद रहेगा ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट। अल्टीमेटली हमें याद ही रखने हैं, ये तो बस एक ट्रिक बताया जा रहा है। ये सब आपका ट्रिक है याद करने के लिए कि भाई ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट में कल को कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे 8 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा। अरे कुछ नहीं, H2SO4 याद रखो, उसको दोगुना करो और हाइड्रोजन को गैप कर दो, हो गया। Yes, sir. और इससे बेनिफिट Yes, क्या sir. होगा ना, H2SO4 याद रखोगे ना, अगर इसको बिना ट्वाइस किए हुए हाइड्रोजन गैप करोगे तो क्या बनेगा, SO4 2-, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में आपको दिख जाएगा। बोलो, तो हो गया, बस खत्म। Yes, ये sir. प्रोडक्ट लीजिए, ये इधर H+ बचेगा, ठीक हो गया प्रोडक्ट। तो लैब में कैसे बनाओगे भाई, लैब में बनाओगे, लैब में सारे इक्विपमेंट छोटे हैं, तो क्या लोगे लैब में, क्या लोगे, MnO4 नहीं, MnO2 नहीं लेंगे। लैब का ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए, यानी कि लैब में हम लेंगे Mn2+। फिर इसमें क्या डालेंगे, परऑक्सोडाइसल्फेट। परऑक्सोडाइसल्फेट मतलब क्या हो गया, H2AO8 2-, और पानी तो डालना ही है। सर तो मतलब इतने तो ये नहीं है कि एसिड तुम्हें भर भर के देंगे, वो तो कहेंगे ले जाओ पानी जितना ले जाना है ले जाओ। तो तुम्हारे टीचर जो है वो वाटर दे दे रहे हैं कि ले जाओ बेटा, वाटर ले गए, तुम तेज विद्यार्थी वाटर से ही काम चला के एक स्टेप में ही प्रोडक्ट बना लिए जो तुम्हारे काम का है। सर ने एसिड नहीं दिया, तुमने ही सर को एसिड दे दो, लो सर आप ही ले लो एसिड। कौन सा एसिड दे दिया, ओ भाई सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन, और साथ में H+ भी दे दिया, हो गया प्रोडक्ट। अरे बोलो याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये था आपका प्रिपरेशन। तो तीनों प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, तीनों तरीके। फर्स्ट तरीका क्या था, फर्स्ट था आपका MnO2 लो, उसमें बेस डालो, ऑक्सीडेशन करा दो। MnO2 लो, बेस डालो, ऑक्सीडेशन कराओ, +4 से ये +6 में ले जाएगा, फिर एसिड डालोगे +7 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या था, सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड था कमर्शियली। इसमें क्या था, इसमें था कि यार पहला स्टेप तो सेम ही है कि MnO2 लो, KOH लो, KNO3 लो, ये प्रोडक्ट बना, +6 में गया, उसके में क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, बन गया प्रोडक्ट। और लैब वाला तो बस एक स्टेप में करना था, Mn2+ लिए, परऑक्सोडाइसल्फेट लिए, पानी ले लिए, प्रोडक्ट आपका बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. Yes, sir. No, हाँ, sir. तमन्ना आपने हैंड रेज किया है। सर मेरे को कमर्शियल वाले में जब आपने बेस ऐड करा ना, तो मेरे को वो वाला समझ नहीं आया।
देखो वो तो देखो जो भी ये मेथड है ये आपको याद ही करना होगा। तो बेस ऐड किया जाता है, ठीक है। सर पर आपने बोला सेकेंड स्टेप में सर जैसा अच्छा हम कमर्शियली में वो base बेस ऐड नहीं कर रहे थे, वहां पे कमर्शियली की बात कर रहे थे। और वहां पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे थे। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जस्ट ही वन शॉट में निपटाया था ना, कैथोड एनोड ऑक्सीडेशन करा दे रहा था, yes sir यस सर। तो एक्स्ट्रा क्लास हमने लिया था। तो वहां पे बस वहां पे देखो हम कैथोड एनोड पे मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। अरे एक मीडियम था ना सॉल्यूशन, yes sir ऐसे ही हवा में थोड़ी ऑक्सीडेशन कराते रहते। केमिस्ट्री चल रहा है, इन्हें मीडियम चाहिए, तो बस मीडियम कौन सा दो, अल्कलाइन मीडियम दे दो। क्यों एसिडिक मीडियम क्यों नहीं देंगे यार? एसिडिक मीडियम देंगे, पता चला पहले से बेस था, एसिडिक मीडियम दे रहे हो, अपने में रिएक्शन कर लिया। okay sir ठीक बेसिक मीडियम रखेंगे तो अच्छा है ना। yes sir अब हम चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का, वो बेचारा वो खुद से एसिड बेस करके कुछ और बना दिया, ठीक ठीक है है। सर तो फिर वो सही नहीं ना होगा। बस सेकेंड सिस्टम आ गया समझ में। yes sir आ गया अब आते हैं, अच्छा ये बताओ अगर आप लड्डू बनाए हो तो लड्डू में आपने क्या डाला? किशमिश डाला, काजू डाला, और क्या डालते हो? लड्डू और किसका बनता है? बेसन की ये जो क्या होती है, बूंदी क्या बोलते हैं उसे? हिंदी बोल। बूंदी ही बोलते हैं। चलो इन सबको मिला के तुम एक लड्डू बनाए हो, एक बड़ा सा लड्डू। अब बताओ ये लड्डू बना लिए और इसको अगर हम तोड़े तो किशमिश मिलेगा? अरे एक लड्डू आपको बना हुआ है, उसको तोड़ोगे तो किशमिश तो मिलेगा, बूंदी भी मिलेगा और काजू वगैरह सब मिल जाएगा। यानी कि जो जिससे बना रहता है अगर उसको तोड़ोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अरे बोलो वो मिल जाएगा। तो ये केमेनोफोर किससे केमेनोफोर को अगर तोड़ोगे, तोड़ने का तरीका क्या है? हीट दे दो। अगर तोड़ोगे तो बताओ केमेनोफोर किससे बना था? याद करो, सबसे पहले तो हमने MnO2 ही उठाया था ना, यस सर। यस सर MnO2। Yes, sir. और Yes, sir. MnO2 क्या हो गया था? ये +4 से +6 में कन्वर्ट हो गया था, तो ये भी बना था ना K2MnO4। यस सर। यस सर और Yes, ऑक्सीडेशन sir. नहीं रहते, बिना ऑक्सीडेशन के थोड़ी कुछ अलग, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा था यानी कि O2। तो केमेनोफोर को अगर तुम ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो ये तीनों जिससे मिलके बने थे वो सब मिल जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। समझ में आया? केमेनोफोर किससे मिलके बने थे? yes sir और MnO2 और O2। और ये सब आपको याद रखने होंगे, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी। और इसी के लिए मैं बोला था जब तुम बुक लेके बैठोगे ना तो ये नींद आएगा, क्योंकि क्या मतलब क्या बना दे रहा है, कहाँ से बना दे रहा है, कुछ भी बना दे रहा है। लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। ये क्लास का टाइम कितने बजे तक है? 8:15। 8:15 यस। yes 8:15 थोड़ा अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो चलेगा ना? इसके बाद भी क्लास है ना? Yes, yes sir नेक्स्ट क्लास? 8:45 sir 8:40 sir 8:45 अरे 45 बहुत टाइम है। शिवानी को पता होगा हमारी क्लास अक्सर एक्सटेंड हो जाती थी, यस सर। अक्सर। और इतना एक्सटेंड होता था ना कि नेक्स्ट क्लास के टीचर आ जाते थे, सर आधा घंटा। तब तक चलते यस रहते, सर। ठीक है। तो खैर मैं बोर नहीं करूंगा, जब बोर होने लगोगे तो बोलना। वैसे बोरिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बोर होने लगो तो बोलना। चलो अब आते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। अरे केमेनोफोर पढ़ रहे हो तो उसी का रिएक्शन देखेंगे। अब रिएक्शन कैसे देखेंगे? देखो भाई केमेनोफोर जो है ना, अगर उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो बताओ एसिडिक मीडियम में केमेनोफोर खुद कहाँ चेंज हो जा रहा था? अरे याद करो केमेनोफोर कहाँ तक पहुंच रहा था? अरे बोल लो, एसिडिक मीडियम में कहाँ जा रहा था? इतना क्यों सोच रहे हो? +2 +6 +7 कहाँ तक पहुंच रहा था भाई एसिड में? सर एसिडिक में +7 अरे वो तो +7 में था, लेकिन जब एसिड में डाले थे तो +7 से कहाँ जा रहा था? +6 में बेस में जा रहा था। +4 न्यूट्रल। +2 यस +2। अरे +2 कुछ भी बोल दो यार, हद है। इतना अभी जस्ट ऊपर बताया था। देखो एसिड में जा रहा था ये +2 में, न्यूट्रल में +4 में, बेस में +6 में, 2 4 6। एसिड में कहा जाता है +2 में,
ठीक है, ओके। इतना जल्दी भूल जा रहे हो यार। Yes. बादाम खाओ, दिमाग क्या होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। इतना जल्दी बोलते हो यार। देखो ये क्या हो गया, एसिड में +2, न्यूट्रल में +4 और बेस में +6। यस सर। तो KMnO4 का रिएक्शन कराओगे एसिड मीडियम में, तो हमेशा वो अपने आप को +2 में ले जाएगा। अपने आप को कहाँ ले जाएगा? अरे प्लस बोलो। 2 सर। तो चलो भाई अब ये देखते हैं +2 में ले जाता है, कैसे ले जाता है एसिडिक मीडियम। ये देखो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी आपको फालतू चीज नहीं बताया जा रहा है। और एनसीईआरटी में दिया है, इसका मतलब नीट में भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी, ध्यान रखना। ये +7 है, एसिड में डालोगे तो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा भाई बोलो? +2. प्लस टू पे पहुंचेगा। एसिड मीडियम में देखो ये कहाँ गया, +2 गया, +2 में गया, ठीक है। अब ये तो +2 में जाएगा, लेकिन एसिड भाई रिएक्शन करा रहे हो तो इसके साथ कुछ और भी होगा ना, रिएक्टेंट कुछ और होगा। Yes sir. तो अगर मान लो रिएक्टेंट H2S है, ये बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना Yes sir. KMnO4? ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो, बचपन में मतलब क्लास 11 तो मैंने ही बताया था, ये जब रिडॉक्स रिएक्शन में बताया था हाँ। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबका ऑक्सीडेशन कराएगा। देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन में -2 है, इसको ले गया 0 पे, मतलब इसके संगत में H2S आएगा तो वो हमेशा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 के साथ में अगर SO2 आ गया तो ये तुम्हारा सल्फेट आयन में चला गया, H2SO4 वाला +6। देखो सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो +4 से +6 गया। NO2- कहाँ चला जाएगा, NO3-। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गया ना, 2 से 3 हो गया। Fe2+ कहाँ कन्वर्ट होगा, Fe2+ Fe3+ में जाएगा। क्लोरीन माइनस कहाँ जाएगा, क्लोरीन Cl2 में। ब्रोमीन माइनस कहाँ जाएगा, Br2 में। आयोडीन माइनस I2 में। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ चल जाएगा भाई, CO2 में। ऑक्सलेट आयन CO2 में, H2O3 2- भी चला जाएगा, S4O6 2-। मतलब सबका ऑक्सीडेशन कराते हैं, सबका इसके संगति में जो आएगा सबका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। अगला जो है ना, हम बोले थे ना कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला है ना, उसका भी ऐसे ही मतलब रिएक्शन होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मर्ज कर देता कि वहां पे तुमको फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े। देखो यहाँ भी H2S को ये भी क्या कर रहा था, सल्फर में कन्वर्ट कर रहा था, ये भी H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी SO2 को सल्फेट में, ये मतलब सेम ही है ना। ये अभी हम पढ़े नहीं है, ये वाला हम पढ़े नहीं है, यहाँ पे दे दिया गया है इसलिए ताकि तुम रिलेट कर लोगे कि हाँ यार सेम ही हो रहा है। देखो ना Fe2+ को ये भी Fe3+ है, Br- को Br2, I- I2 सेम ही चल रहा है, ठीक है भाई। Yes sir. तो ये लोग सेम ही चलेंगे, ठीक है, लगभग सेम ही रहता है। अब हम देखते हैं इसके रिएक्शन को थोड़ा और अच्छे से। ये कब था, ये एसिडिक मीडियम में था। अब बताओ अगर यही रिएक्शन सेम रिएक्टेंट रहता, KMnO4 रहता और रिएक्टेंट में जैसे I- है, Br- है, लेकिन क्या हो जाए, मीडियम अब एसिडिक नहीं, मीडियम क्या कर ले, न्यूट्रल। अब बताओ अगर न्यूट्रल मीडियम रखोगे, मीडियम जो होगा न्यूट्रल होगा, तो KMnO4 कहाँ चेंज हो जाएगा, सर प्लस में +4 न्यूट्रल में वो +4 में जाएगा, यानी कि +4 इसका क्या होता है, KMnO4 का प्लस कौन सा फेमस है, इसका एग्जांपल क्या था +4 वाला का, MnO4 2- MnO4 का 2- नहीं, MnO2 वो 2- +6 होता है बच्चे, वो +6 होता है, ये +4 ले जाना है, यानी कि ये कहाँ बचेगा, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा यार MnO2 में। तब गजनी बच्चा है इस क्लास में, गजनी बच्चा समझते हो, अरे समझते हो भाई, गजनी बच्चा मतलब वो गजनी क्या था, Yes, वो sir. थोड़ी देर में भूल जाता था, फिर वो देखता था हाथ पे, अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, फिर याद आता था। तुम्हारा भी यही चल रहा है, हमें MnO2, ठीक है, गजनी। ये कहाँ कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा। कौन MnO2 में, यार KMnO4 खुद MnO2 में चल जाता, और इसके संगत में अगर Br- आया तो देखो वहां पे Br- क्या हो जा रहा था, Br2 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे Br2 नहीं, BrO3- में, I- IO3- में, H2O3 2- ये जाएगा SO4 2- में, और Mn2+, अगर Mn ही आ गया 2+ इसके संगत में
तो वो भी चला जाएगा MnO2 में, वो भी चला जाएगा MnO2 में। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. और अच्छे से आपको Yes, समझ sir. में आएगा कब, जब एक एक करके हम सारे रिएक्शन को देखेंगे, सभी रिएक्शन 1 by 1 देखते हैं। देखो ये क्या था, ऑक्सिलेट। अब क्या है, अगर एसिडिक मीडियम हो और ऑक्सिलेट हो तो ऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है CO2 में। यार देखो ऊपर था ऑक्सिलेट, यही था ना ऑक्सिलेट, CO2 में कन्वर्ट हुआ था। यस सर। Yes, sir. फिर क्या है, Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में। ये सब याद होने चाहिए। NO2- किस में कन्वर्ट होगा, NO2- कन्वर्ट होगा NO3- में। I- कहाँ कन्वर्ट होगा, I2 में। I- I2 में। बोल लो, सर ये कैसे याद होगा, ऐसे तो भूल जाएंगे। अभी याद हो जाएगा एक एक करके। अब फिर से इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, अब याद हो जाएगा। देखो ये है तुम्हारा प्रॉपर रिएक्शन। ये किस कौन सी मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम, सर एसिडिक। एसिडिक मीडियम में। क्या लिया आपने, I-। अब देखो एसिड मीडियम में MnO4 लोगे तो MnO4 ये खुद को तो हमेशा Mn2+ में ले जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये अपना खुद No, को जो है sir. हमेशा Mn2+ में ले जाएगा, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। तो पहला तो खत्म। और I- को ना ये I2 में कन्वर्ट कर देता है, I- को I2 में, ठीक है। और Yes, चूंकि sir. ये H+ एसिड है तो यहाँ पे तो H+ दोगे ही और H+ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो पहला रिएक्शन याद हुआ। यस सर, हो गया। Yes, I- sir. को I2 में कन्वर्ट Yes, करेगा sir. तो Mn2+ में चल जाएगा। और यही रिएक्शन है, और ये बोर्ड में भी आता है, नीट में भी, दोनों में। हाँ बोलो पलक, क्या दिक्कत है? सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाला। चलो फिर से समझा देते हैं। आओ भाई, देखो क्या है भाई, MnO4- है, एसिडिक मीडियम है, तो सोचना ही नहीं है भाई, ये तो चला जाएगा Mn2 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, MnO4- Mn2 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। नो सर। जो हमने टेबल देखा था ना ऊपर, उसमें क्या लिखा था, I- एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट हो रहा था। देखो I- एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो I- था उसको हम मर्ज करा के कहाँ भेज देंगे, I2 में। खुश हो जा, जी ले अपनी जी, लो बन गया I2। अरे I- I2 में कन्वर्ट हो गया ना। यस सर। Yes, यस सर। क्या है, अरे एसिड मीडियम है तो एसिड का पहचान ही होता है H+। H+ क्या बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है एसिड है। और H+ कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। वाटर में। खत्म। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख लो भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -1। और यहाँ पे सर म्यूट हो गए सर। Sir, चलो इधर देखो, ये I- जो था, ठीक है, I- कहाँ कन्वर्ट हो गया, देखो I- I2. हो जाता है ना, I2. 0। -1 से 0 हो गया, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलो अब अगला आते हैं रिएक्शन को। अब भैया बताओ Fe2+ कहाँ कन्वर्ट होगा, Sir Fe3 positive. Fe2+ कहाँ कन्वर्ट होगा, Fe3+। Sir Fe3. Fe3+। और MnO4 कहाँ जाएगा, MnO4- कहाँ कन्वर्ट होगा, Mn2 positive. हाँ। और ये एसिड है तो H+ रहेगा ना, H+ कहाँ कन्वर्ट होगा, H2. में H2। Sir H2. तो लो हो गया प्रोडक्ट। देखो MnO4- कहाँ गया, Mn2+ में। Fe2+ कहाँ गया, Fe3+ में। और H+ कहाँ गया भाई, H+ तो वाटर में चले। कोई टफ रिएक्शन है क्या, नो सर। No, No, sir. sir. ठीक है। तो ऐसे ही भाई, ये आसान है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये जो तुम्हारा था ऑक्सिलेट था, ऑक्सिलेट कहाँ कन्वर्ट होता है, ऑक्सिलेट क्या बन रहा था, अरे ऑक्सिलेट क्या बन रहा था, CO2। क्या कौवा बन रहा था, CO2 सर, CO2। CO2 बन रहा था यार, कौवा नहीं बन रहा था।
है। ये क्या बना था, CO2 लो, बना दिया CO2। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और MnO4 2- ये कहाँ कन्वर्ट होगा, ये क्या बन रहा, Sir, Mn2 Mn2 plus. प्लस। तो ये तो, और ये क्यों बन रहा था, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। अगर दूसरा मीडियम होता तो Mn2 प्लस नहीं बनता, ठीक है। एसिड में हमेशा +2। और H प्लस बेचारा ये क्या होगा, ये Water. तो H प्लस ये बता रहा है कि H2 एसिडिक बनेगा। मीडियम है और ये H2 बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, No, sir. आसान है। तो यही रिएक्शन बच्चा सब No, रटते sir. रहता है, बुक से इंस्टीट्यूट लेके बैठ जाएगा, रटेगा और फिर कुछ समझ में नहीं। तो ये गलती तुम मत करना। ये बताओ H2S ये क्या बनता था। सर पिछली रिएक्शन बताना सर फिर से एक बारी। अरे सेम ही है, सेम ही है भाई। देखो ये देखो ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट के लिए फिर से टेबल में जाएंगे, टेबल चलो ऊपर वाला। ये टेबल में क्या था, एसिडिक मीडियम में जो तुम्हारा ऑक्सिलेट था ये CO2 बन रहा था, ऑक्सिलेट CO2 बन रहा था ना भाई। यस सर। तो Yes, एक sir. कंफर्म हो गया, ऑक्सिलेट CO2 में चल जाएगा, कि MnO4 Mn2 प्लस में जाएगा और H प्लस वाटर में जाएगा। कुछ है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं, वो टेबल याद रखना है बस। देखो ऑक्सिलेट तुम्हारा कहाँ गया, CO2 में, MnO4 माइनस कहाँ गया, Mn2 प्लस में, H प्लस वाटर में गया। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अरे अभिषेक का डाउट था ना, अभिषेक समझ में आया। यस सर। चलो अभिषेक अब ये बताओ H2S किस में कन्वर्ट होता है, मतलब अगर Sir, H2 S. S में कन्वर्ट होता है। यस, H2S जो होता है S में कन्वर्ट होता है, यानी कि H2S को हम क्या बना दें, इसमें। अब देखो ना H2S को ना ये तोड़ के यहाँ पे लिख दिया है, H2 माइनस लिख दिया। अरे तुम्हें पता है ना, ये जब तुम पानी वानी में डालोगे तो क्या होगा, ये H प्लस H2 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो H2S लिखो या रिएक्टेंट में H2 माइनस लिखो, कोई दिक्कत है। सेम No, ही चीज sir. है, सेम ही चीज है। तो कल को H2 माइनस लिख के दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख दिया, अरे वही चीज है, H2S ही है। तो H2 माइनस कहाँ कन्वर्ट होगा, सल्फर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, लो बन गया सल्फर। और MnO4 भाई ये कहाँ जाएगा, Mn2 plus. ये तो Mn2 प्लस में ही जाएगा। और H प्लस कहाँ जाएगा, ये तो वाटर में ही कन्वर्ट होगा, H2O. ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत। No, sir. तो ये हो गया। अब No, एक sir. और आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने पढ़ा था ना, SO32 माइनस जो था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, ये कन्वर्ट हो रहा था सल्फेट आयन में। वो टेबल में दिया हुआ है, SO3 माइनस SO32 माइनस कहाँ जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। और ये बताओ सल्फेट MnO4 माइनस पर मैंगनीट आयन ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, Mn. Sir, Mn2 plus. Mn2 प्लस। क्या चिकन बन जाएगा, ये इसको मुर्गा बना दे, अरे ये मुर्गा बना दे। चलो ये क्या बन जाएगा, ये Mn2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। MnO4 2 माइनस, ये MnO4 माइनस हमेशा Mn2 प्लस ही बनेगा। और H प्लस ये तो H2. H2O। H2O। देखो सब एक ही तरह का है, बस वो टेबल याद रखना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब न्यूट्रल मीडियम आते हैं। एसिड वाला खत्म, एसिड वाला, अरे एसिड का अब कोई भी रहेगा तो कर लोगे ना। यस सर। Yes, तो sir. यस सर। Yes, sir. तो बस MnO4 माइनस को तुम Mn2 प्लस बना देना, ठीक है, चिकन मत बना देना। Okay, sir. तो उसको Mn2 प्लस बना देना और H प्लस को वाटर बना देना, और फिर जो टेबल में था वो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल मीडियम। और न्यूट्रल मीडियम पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस न्यूट्रल वाले टेबल को। न्यूट्रल का टेबल ये था। अब बताओ KMnO4 ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, MnO2 में। यहाँ पे KMnO4 क्या बन रहा था, MnO2। KMnO4 MnO2 बना था। और Br माइनस ये क्या बन जाता है, BrO3 माइनस I माइनस IO3 माइनस ये आपका ये रहा। और हाँ Mn2 प्लस MnO2 ही बन रहा था। अच्छा ये ध्यान देना, Mn2 प्लस है ना, तो ये भी MnO2 बन रहा है और Mn2 प्लस भी MnO2 बन रहा है। मतलब MnO2 की संख्या ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर Mn2 प्लस हो तो। यस सर। प्रोडक्ट में केवल एक ही इंसान रहेगा, MnO2 और कुछ नहीं। ये कब रहेगा, जब Mn2 प्लस रहेगा। चलो अब देखते हैं कि करके, ये करके देखते हैं। चलो भाई ये बताओ ये न्यूट्रल मीडियम है, I माइनस क्या बनेगा, Sir, IO3 negative. Sir, IO3 negative.
IO3 माइनस, यस IO3 माइनस, ठीक है। तो I माइनस को बना देना, IO3 माइनस लो बन गया भाई। और बताओ MnO4 माइनस ये क्या कन्वर्ट होगा? न्यूट्रल MnO2 सर MnO2 न्यूट्रल में MnO2, और चूंकि न्यूट्रल है तो बताओ रिएक्टेंट में वाटर लोगे ना, देखो वहां पे H प्लस ले रहे थे क्योंकि एसिडिक मीडियम था, ये न्यूट्रल है तो क्या लोगे, रिएक्टेंट में वाटर लोगे ना, Yes, sir. Water. वाटर। और ये कैसा मीडियम है, न्यूट्रल है या फिर बहुत हल्का अल्कलाइन मीडियम है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? OH माइनस में। अल्कलाइन को OH माइनस में बोलते हैं, तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में, ठीक है भाई। OH माइनस, यस सर। अरे बोलो किसी को दिक्कत? नो नो सर। No, sir. अब ये बताओ, ये तुम्हारा H2O3 माइनस है, ये न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? SO4 फिर से सल्फेट, सर SO4 2 माइनस। हाँ सल्फेट बन गया। और MnO4 माइनस ये क्या किस में कन्वर्ट होगा? सर MnO2। MnO2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया MnO2 में। और चूंकि न्यूट्रल मीडियम है तो इधर वाटर लोगे और कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से वाटर OH माइनस। OH माइनस निकलेगा, ठीक है। ये बताइए, इधर से आलू डालते हैं, इधर से सोना निकलेगा, तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? वाटर, और क्या निकल रहा है? सोना। अच्छा रहता है ना, इधर से आलू इधर से सोना, नहीं यहाँ पे OH माइनस निकलेगा, ठीक है। हालांकि ये भी काम का चीज है यार, अल्कोहल है, अल्कोहल का चीज जानते हैं इम्पोर्टेंट, नहीं जानते हो? चलो आओ इधर आओ, Mn2 प्लस है, Mn2 प्लस में क्या डाले हो? MnO4 माइनस, और कैसा मीडियम है? वही न्यूट्रल वाला। कैसे पता चला न्यूट्रल मीडियम है? अरे भाई H2O सर। ये तुम्हारे नीट में क्या क्वेश्चन देगा, ऐसे दिया रहेगा, एरो दिया रहेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बताओ। अब H2O बाकी कुछ नहीं लिखा है, H2O क्या बता रहा है भाई? ये H2O बता रहा है न्यूट्रल मीडियम है, क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम है। तो बताओ MnO4 माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? बिल्ली बनेगा? MnO2। बिल्ली नहीं बनेगा, MnO2 बनेगा। और Mn2 प्लस क्या बनेगा? चूहा। भाई ये प्रोडक्ट में MnO2 ही दिखेगा, अरे दूसरा कुछ है क्या? ना चूहा है ना बिल्ली है, ओनली नो सर, नो सर। क्या बन रहा है न्यूट्रल मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम में क्या बन रहा है? MnO2, वो बन गया MnO2। और चूंकि ये क्या है, न्यूट्रल मीडियम था, यहाँ पे देखो ये MnO2 बन गया ना, और देखो ये क्या है, इसका देखो मोल की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। देखो ये 3 है ना, ये 2 है, 5 है, देखो MnO2 ज्यादा हो गया ना, क्योंकि दोनों देखो रिएक्टेंट जो तुम्हारा KMnO4 है ये भी MnO2 बना रहा था, और Mn2 प्लस है ये भी MnO2 बना रहा था, तो बस MnO2 ज्यादा बन गया। वाटर तो OH माइनस में चेंज होना तो चाहिए। यहाँ पे एसिडिक कुछ कैसे? और सुनो, एसिड इसलिए बन गया ना, अरे यार इधर देखो, पिछले वाले केस में क्या था, कुछ और भी बन रहा था, ठीक है, अरे कुछ हाँ, और भी बन रहा था ना, यहाँ पे कुछ और नहीं बन रहा है, बस MnO2 ही बन रहा है। तो तुम यहाँ पे तुम देखो ना, यहाँ पे जो तुम्हारा है अगर बैलेंसिंग करोगे तो केवल हाइड्रोजन ही बचेगा, अच्छा ये ऑक्सीजन रहेगी नहीं। तो हाँ थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान रखना होगा, इस केस में H प्लस बन रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है भाई। बैलेंसिंग थोड़ी अब अल्कोहल बना देंगे। देखो एक यहाँ पे एक नोट में पॉइंट दिया हुआ है कि परमैंगनेट टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन हम जो कर रहे थे ना, याद है वो प्रिपरेशन में हम एसिड ले रहे थे, तो ये टाइट्रेशन वगैरह होगा ना, तो वो HCl एसिड, जब भी हम एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो HCl एसिड मत लेना, HCl मत लेना, क्या लेना? तुम कोई और एसिड लेना, यानी कि H2SO4 ले लो। क्यों HCl नहीं लेंगे? क्योंकि भैया अगर HCl लोगे ना तो तुम बताओ HCl को ये क्लोरीन बन जाएगा। हाँ वो Cl2 में कन्वर्ट कर दे रहा था ना, याद है ना? अरे ये Cl माइनस को Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब तो जो तुम चाह रहे थे वो प्रोडक्ट नहीं बने, कुछ और ही मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो टाइट्रेशन जो रिएक्शन था ना, उसमें कौन सा एसिड नहीं लोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद ही ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बन जाता है, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है भाई। यस सर। तो इसके रिएक्शन भी कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पे आपका KMnO4 टॉपिक कंप्लीट खत्म। ये फिर से वो स्लाइड फिर से आ गया ताकि एक बार तुम ध्यान रखना, क्या
H2S बनता है सल्फर में SO2, ये सब याद कर लेना, ठीक है भाई। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में Br माइनस, इसमें बन जाएगा Br2, I माइनस I2, ये CO2 बन रहा है, ठीक है। और खुद KMnO4 क्या हो जाएगा, एसिड में Mn2 प्लस में चल जाएगा, और न्यूट्रल में ये खुद MnO2, और Mn2 प्लस भी MnO2 बनता है। तो ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज ये तुम पढ़ लेना खुद से, बाकी हम बहुत सारे डिस्कस कर ही लिए। इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ये तुम 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्शन वगैरह हम लोग देख ही लिए थे, एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा। इसके यूज भी आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पॉइंट है, यूज पढ़ लेना। KMnO4 का क्या है, देखो ये तुम्हारा सबसे बड़ा यूज तो यही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके यूज वगैरह तुम ये एनसीईआरटी का स्लाइड है, पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग के बारे में, कैसा बॉन्डिंग था। अरे मैंगनेट में ये तुम्हारा कौन सा पाई, मतलब पाई डी और कौन किसका पी हो रहा था, वही क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया। एक बार देख लेना, देख वे न्यूट्रल वाला भी अभी हमने डिस्कस किया था ना, न्यूट्रल मीडियम रहेगा तो KMnO4 क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड को क्या करेगा, I2 न्यूट्रल मीडियम में पकड़े। सर ऑप्शन सी। मीडियम पे ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ भी मत करना। IO3 नेगेटिव है। यस, तो ये हो गया, तो इसको तुम कर लेना कुछ भी, मैं भाई मीडियम देख लेना, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी बना दे, ऐसे थोड़ी है कि भाई कुछ पकड़ के बस मन किया तो चलो अब चूहा बना दे रहे हैं, अब बिल्ली बना दे रहे हैं, नहीं भाई, तो मीडियम देख लेना। अब आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यार बहुत ज्यादा टाइम हम ले लिए मतलब उस टॉपिक में, तो क्लास तो एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, वो घबराना खत्म कर देना, अरे फिर कल से परेशान नहीं करेंगे, चिंता मत करो। सर नहीं हो रहे हैं परेशान। क्या मजा आ रहा सर सर। नहीं हो रहे हैं परेशान। Yes, हाँ, sir. मजा आ रहा है। चलो आओ देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा नाम है यार, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा ईट आ गया है नाम में इसका, यानी कि ये भी हाइड्रोजन को खा गया होगा, नहीं लग रहा है। अरे देखो ना 8 आ गया, वहां भी जहाँ पे 8 आया था हम हाइड्रोजन को क्या करे थे, 8 खत्म, हाइड्रोजन को खा लिया होगा, ये पक्का हाइड्रोजन को खाया होगा। आओ देखते हैं कैसे खाया होगा हाइड्रोजन को। आओ भाई देखो ये क्या है, ये इसे बोलते हैं क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन गैप किए, देखो क्रोमेट आयन, 8 आ गया। क्रोमिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन गैप किए तो क्रोमेट आयन है, यानी कि जैसे ही हाइड्रोजन आपने 8 किया, खत्म किया, खत्म, हाइड्रोजन खत्म, टाटा बाय बाय, हाइड्रोजन खत्म, नाम में आ गया 8 क्रोमेट, ठीक है। अरे बोलो यस सर। क्रोमिक Yes, sir. एसिड याद करो, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रखना, CrO4 H2CrO4, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये क्रोमेट आयन है, CrO4 2-, क्रोमिक एसिड क्रोमेट आयन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है भाई, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को अटैच कर दोगे, 2 ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, माइनस है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, बाकी सब डबल बॉन्ड, बाकी सब डबल बॉन्ड, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत, अगर हाइब्रिडेशन No, की sir. बात करोगे तो बताओ No, फिर से sir. क्या होगा ना, हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस 4 एटम जुड़ा हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, x सर +6। -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या होगा प्लस का, अब ये प्लस का 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो अब 4 एटम जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, और sp3 हाइब्रिडेशन का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। चलो भाई अब ये क्रोमिक एसिड था, क्रोमिक एसिड था और इससे बना था क्रोमेट आयन, लेकिन हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट यानी कि 2 क्रोमियम भाई, डाइक्रोमेट का मतलब ये ना, तो क्रोमियम की संख्या क्या होनी चाहिए, 2, तो 2 होनी चाहिए, तो चलो भाई 2 करते हैं। ये क्रोमिक एसिड है, इसको अगर 2 गुना कर दो, ये क्रोमिक एसिड है, इसको 2 गुना कर दो और उसमें से हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्या होगा, डाइक्रोमिक एसिड होगा। कैसे बन रहा है इधर देखिए, ये आपका क्या था, H2CrO4 क्या है, क्रोमिक एसिड। अब इसको मैं कर दूं क्या, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई अगर 2 करोगे तो बताओ, H4 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Cr2O8,
हो रहा है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे अगर वाटर माइनस कर दोगे, माइनस वाटर कर दोगे, क्या बचा? H2Cr2O7, और यही तो हमें चाहिए था, यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये बना कैसे होगा सर? ये दोगुना करके वाटर माइनस कर रहे हुए क्या हो गया? आओ देखो कैसे बना होगा। स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करते हैं। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? वही क्रोमिक एसिड का। क्रोमिक एसिड क्या था? ये Cr था, O था, O था। क्रोमिक एसिड में क्या था? 2 हाइड्रोजन थे, 1 क्रोमियम था। 2 हाइड्रोजन 1 क्रोमियम, यही था ना H2Cr4। यहाँ भी यस H2Cr, हम दो गुना कर रहे थे ना, इसलिए हम 2 बार बन गए। हम 2 बार मल्टीप्लाई कर नहीं कर रहे थे, तो 2 मल्टीप्लाई करके 1 वाटर माइनस कर रहे थे। 2 मल्टीप्लाई करके 1 वाटर माइनस कर रहे थे लोग। यहाँ से माइनस वाटर कर दोगे, तुम्हारा काम का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया? क्रोमियम ओ OH था, बीच में क्या हो गया? O, Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई इसमें Cr बॉन्ड की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 कितना है? बोलो। अरे अगर क्वेश्चन आ जाए बताओ भाई नंबर ऑफ Cr बॉन्ड, मतलब ये पूछ रहा है क्रोमियम O क्रोमियम बॉन्ड कितनी है, इसकी संख्या कितनी है? सर 1। सर एक भाई एक ही दिख रहा है ना, ये रहा क्रोमियम O क्रोमियम, तो क्या आंसर होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा ना? यस सर ये भी आ सकता है कि ये जो बीच में O है ना, ये क्या ये लीनियर या बेंड होगा? तो आपको पता है ना, यहाँ पे लोन पेयर रहता है, ये दोनों लोन पेयर में आपस में रिपल्सन होगा और ये थोड़ा बेंड नहीं हो जाएगा बीच में? सर बैंड हो जाता है। बेंड। यस सर, बैंड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो क्या हम इसको बीच बीच में ऐसे काट नहीं सकते हैं? यस सर। तो हाँ सिमेट्री भी है, बेंड भी होता है। अगर हाइब्रिडेशन पूछेगा इस क्रोमियम का, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा? sp3 होगा, दोनों क्रोमियम का। यस sp3 हो, यानी कि क्या हो गया? दोनों साइड टेट्राहेड्रल। अब ये बना किससे है भाई? क्रोमिक एसिड से बना है। देखो ना, ये क्रोमिक एसिड, ये भी क्रोमिक एसिड। 2 क्रोमिक एसिड को कैसे बना है? 2 क्रोमिक एसिड लो, 2 क्रोमिक एसिड लो, ठीक है, और उसको ऐड करो और साथ में वाटर माइनस कर दो, तो बन गया डाइक्रोमिक एसिड। यस सर। अब चूंकि ये डाइक्रोमिक एसिड बना है, अगर इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन खा लो, तो इक एसिड 8 में नहीं बन जाता है? हाइड्रोजन खाया, इक कन्वर्ट हो गया 8 में, डाइक्रोमेट। यस सर ठीक है, तो बस बन गया इक 8 में। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है क्या कि भैया अगर मान लो ये जो है ना, इसमें से केवल वाटर माइनस, मतलब वाटर माइनस कर, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे? केवल हाइड्रोजन माइनस कर रहे थे, लेकिन वाटर माइनस करोगे तो वाटर में मतलब न्यूट्रल माइनस कर, तो बताओ इसमें से अगर वाटर माइनस करोगे तो 2 हाइड्रोजन गायब होगा, 1 ऑक्सीजन गायब होगा, क्या बचेगा? Cr2O6 नहीं बचेगा? यस सर। और इसको Yes, सिंपल sir. में अगर लिखोगे तो इसको नहीं लिख सकते हैं 2 और 3 6 को डिवाइड करके CrO3 हाँ यस सर। लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 भाग करके। तो हाँ, ये तुम्हारा अगर वाटर निकालोगे डाइक्रोमिक एसिड में से, वाटर आप बाहर करोगे तो CrO3 बन जाएगा, और हाइड्रोजन बाहर करोगे तो ये तो आपको याद ही है, इक एसिड 8 आयन में कन्वर्ट, इक 8 में कन्वर्ट हो। ठीक है, यस सर तो ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी देखो, यहाँ पे देखो, ये बेंड शेप है ना, बोलते ना बेंड होगा, झुका हुआ, ऐसे नीचे यस दिखा, सर। और यहाँ पे एक सिमेट्री हो जाएगा, इसको काट सकते हो। तो ये हो गया, ये हम डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन, और भाई इसका प्रिपरेशन एक ही प्रिपरेशन पढ़ना है, जैसे वहां पे हम 3 मेथड पढ़े थे ना, यस सर। लेकिन Yes, sir. गारंटी दे रहा हूँ कि तुम इसके जब प्रिपरेशन बुक से पढ़ोगे ना, या सामने ही देख लो, कुछ हवा पानी मिलेगा। हवा पानी जैसे देखो, हवा पानी लगने का मतलब क्या है? आपको पता है HCl प्लस NaOH प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? जल्दी बताओ। सर NaCl प्लस H2O NaCl प्लस H2O। NaCl और ये प्लस कैसे H2O बनना है सबको पता है यार। देखो ये क्लोरीन है और इधर तुम्हारा Na है, ये दोनों आपस में जुड़ गया होगा,
और ये HOH के साथ जुड़ गया होगा, बन गया होगा प्रोडक्ट। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, इमेजिन कर सकते हो ना कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तुम्हारे ये इमेजिन के बाहर है। अब देखो इमेजिन करो, ये देखो कैसे करोगे। यहाँ पे भाई NaCO3 था और सोडियम के साथ यहाँ पे चलो क्रोमियम जुड़ गया, और क्रोमियम जुड़ा ही नहीं भाई, यहाँ पे 2 क्रोमियम था, यहाँ पे सिंगल क्रोमियम है। क्या हो रहा है, क्या बकवास है। फिर तुम यहाँ पे देख रहे हो यार, सोडियम कार्बोनेट था, CO3 था, यहाँ पे CO2 बन गया, ये क्या बन गया। और Fe2O3 कहाँ से आ गया, Fe तो क्रोमियम के साथ था, ये कहाँ से आ गया। मतलब अजीब नहीं लग रहा, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। ये आयरन के साथ क्रोमियम था, आयरन के साथ O3 बन गया, ये CO2 अपने आप आ गया, ये ऑक्सीजन कहाँ गया कुछ पता ही नहीं है। ये क्या है, मतलब कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। क्या किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई। अब क्या किया जाए, इसको बैठ के अब रटा जाए, No, sir. बैठ के नो सर, नो सर। नहीं, माउंटेन ड्यू किया जाए। क्यों, क्योंकि डर के आगे जीत है। अच्छा, ड्यू पीने से ये हो जाएगा। नो सर। नो सर। ये बकवास नो है। सर। King energy. इससे भी कुछ नहीं होने वाला, देखो इधर क्या होगा। ध्यान देना, यहाँ नहीं समझोगे तो ये सच में रटना ही पड़ेगा, और ये ऐसा चीज है ना तुम रट भी नहीं पाओगे। जैसे कुछ होता है ना, कुछ हमारी कैपेसिटी के अंदर होता है कि चलो यार ये फॉर्मूला है, इसको हम रट लेंगे। जैसे हमने नर्स्ट इक्वेशन, वो याद हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था ना, वो याद हो जाएगा, वो कोई टफ चीज नहीं। लेकिन ये सब चीजें ना, ये याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता है पता है, क्योंकि देखो हमेशा ये 2 3 में कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी 1 होगा कि 3 होगा, ये तुम 4 लिखोगे कभी 3 लिखा जाएगा, कभी 6 हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज ही रहोगे। ऐसा होता है, और ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट था। अब नहीं हुआ कंफ्यूजन, देखो कैसे। पहले रिएक्शन तुम प्रिपरेशन में क्या लेना, FeCr2O4 लेना, ठीक है। क्या लोगे, FeCr2O4, मतलब डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड। ये कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे प्रिपेयर्ड होगा, FeCr2O4 के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइड ओर। क्रोमाइड ओर के साथ, मतलब सबसे पहले क्या लोगे, क्रोमाइड ओर लोगे। ये तो याद ही करना होगा, FeCr2O4 लोगे। इसके बाद आपको क्या लेना है, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट लेना है। ये रहा आपका सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट। और एयर भी लेना है, हवा, हवा पानी देना है इसको। नहीं पानी नहीं, केवल हवा दो। एयर के लिए O2 लिख दोगे ना। Yes, तो sir. आपको 3 याद रखना है। FeCr2O4, FeCr2O4 को क्या बोलते हैं, क्रोमाइड, क्रोमाइड। और फिर लेना है आपको सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, और फिर इनको हवा दे देना है, ठीक है। क्या क्या लेना है, Fe, ध्यान से सुनना, FeCr2O4। फिर क्या लेना है भाई, Na2CO3। बहुत गर्मी है, क्या दिया जाए, हवा दिया जाए इसको। यस सर। चलो इसको बहुत यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, यस सर, यस इसको सर। हवा दे दो, O2। अब ये प्रोडक्ट क्या, देखो इतना ही, बस इतना ही आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, अभी हम सीख लेते हैं। अब ये जो देखो, ये जो हवा इसको दे रहे हैं ना, ये हवा क्या करेगा, इसको क्या होगा भाई, हवा अगर मान लो कहीं पत्ते उत्ते गिरे हैं, पेज वेज गिरा हुआ है, हवा क्या करता है, सबको मतलब उड़ा देता है ना, इधर उधर कर देता है, बिखेर देता है। Yes, sir. पंखा चला Yes, दो, sir. ये कर दो, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग तो मतलब रील्स बनाने के लिए ऐसे ही, मतलब अपनी हवा से क्या, अपनी बाल वगैरह को ऐसे बिखेरते हैं, मतलब उड़ रहा है, रील बन रहा है, ऐसा होता है ना। Yes, sir. शॉर्ट्स sir. वगैरह, हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखने को मिलता होगा। और क्लास में कुछ बच्चे होंगे भी जो ये करते होंगे, और बच्चे कम, बच्चियां ज्यादा। नो सर। अब देखो ये क्या है ना, ये हवा क्या कर रहा है, इसको मतलब तोड़ेगा, इधर उधर बिखेरेगा। कैसे बिखेरेगा, देखो एक ऑक्सीजन है ना, जैसे ये तुम्हारा हवा है ना, तो ऑक्सीजन को थोड़ा साइड कर दे रहा है। साइड करने का मतलब क्या है, उड़ा दे रहा है। देखो ये, इसको हम लिख देंगे FeO.Cr2O3। बोलो कोई दिक्कत, देखो एक ऑक्सीजन को थोड़ा साइड कर दिए, वही चीज है, वही चीज लिखा हुआ है, बस एक ऑक्सीजन को पहले कर दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, Yes, sir. सिमिलरली Yes, इसमें भी sir. करेंगे, सेकंड वाले में भी यही करेंगे, यही काम।
Na2O फिर डॉट डॉट और CO। CO2. बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो अब यहाँ सर। पे ऑक्सीडेशन देखो, ये क्या है, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराना। O2 क्या करता है यार, ऑक्सीडेशन कराता है ना। Yes, sir. ऑक्सीडेशन का Yes, मतलब क्या होता है, जो होगा उसके साथ में जो आएगा उसका ऑक्सीडेशन में बढ़ा देगा, जो इसके संगत में आएगा उसका ऑक्सीडेशन में बढ़ा देगा। चलो भाई बढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन में। ये बताओ यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या +2 है क्या? अरे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। +2 है सर, +2। यस सर। यस सर +2 है। प्लस। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। +3. देखो ये कैसे पता चलेगा, देखो इसको तुम तोड़ोगे ना तो ऐसे ही टूटता है ना, Fe2+ और ये ऑक्सीलेट का क्या होता है, Cr2O4 2-। अरे Cr4 2- में टूटेगा तो और क्रोमियम का oxalate +3 होता है. क्या हो जाएगा, क्या Plus क्रोमियम का क्या हो होता जाएगा, है. तो मैं इसको यहाँ पे तोड़ देता हूँ, ऐसे ही टूटेगा ना, Fe2+ और किस में टूटेगा, Cr2O4 2-। अब यहाँ पे क्रोमियम को तुम x मान लो, ये -8 हो गया, ये -2 हुआ, तो x से ये तुम्हारा 2 है ना, 2 है तो 2x होगा, तो x = क्या होगा, +3। Yes, अरे sir. बोलो, तो क्रोमियम +3 Yes, है और आयरन +2 में। एक और आप ये ध्यान रखना कि क्रोमियम जो होता है ना, ये जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना तो +3 से +6 में कन्वर्ट होगा। ये ऊपर के स्लाइड में आई थिंक मिस हो गया है कहीं, ये ध्यान रखना। क्रोमियम अगर मान लीजिए +3 में है तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा, जाके रुकेगा सीधा +6 में। क्रोमियम 3+ कहाँ जाके रुकेगा, +6 में। +6. ये बीच में नहीं, 4 5 नहीं, सीधे 3 से 6 पे जंप मारेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका +3 है। अब यहाँ पे अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो ये +4 आएगा, निकाल के देख लेना, +4 आएगा। अब बताओ, ये ऑक्सीजन है, इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना, सबका ऑक्सीडेशन में बढ़ाएगा। Fe का ऑक्सीडेशन में बढ़ा के +2 से कहाँ ले जाएगा, बताओ। Fe +2 से कहाँ कन्वर्ट होता है, बताओ, +3 में होता है क्या, No, sir. आयरन +3 में कन्वर्ट होता है। तो चलो भाई इसको +3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमेशा देखो आयरन क्या होता है, Fe2+, अभी जस्ट हमने देखा था Fe2+, Fe3+ में KMnO4 में नहीं देखा था, 2+3 हाँ, yes, sir. तो ये तुम्हारा 3+ में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Fe2O3 में, और ये तुम्हारा +6 में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका CrO3। अरे बोलो, Yes, sir. +6 में हो गया। यस सर। क्या ये +4 में ऑलरेडी है, तो भाई ये तो कार्बन +4 से कभी तुम सुने हो, कार्बन +5 +6 +7, No, sir. नहीं, कार्बन का ये मैक्सिमम में है भाई, ये ऑलरेडी मैक्सिमम में है। तो क्या ये हवा इसको और ज्यादा ऑक्सीडेशन करा सकता है, No, sir. No, sir. तो ये पहले ही ये फुल्ली ऑक्सीडाइज है, अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, यानी कि ऑक्सीजन का प्रभाव इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। चलो लो, हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, बन गया प्रोडक्ट। ये पहला प्रोडक्ट है Fe2O3। ये दूसरा प्रोडक्ट देखना कैसे, ये जो है ना, कौन सा, ये CrO3 और Na2O, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। देखो Na2O और CrO3, अगर इसको हम जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, CrO3 और ये क्या है Na2O। अगर इसको मैं सजा के लिख दूं अच्छे से तो क्या होगा, देखो Na2CrO4. Na2CrO4, यस यही होगा ना, Na2CrO4। Yes, sir. तुम्हारा हो गया सेकंड प्रोडक्ट। Yes, sir. और थर्ड प्रोडक्ट ये CO2 था। देख लो, यही 3 प्रोडक्ट था Fe2O3। देखो पहला प्रोडक्ट Fe2O3, एक तुम्हारा Na2CrO4 था और एक CO2 था, Yes, sir. तीनों प्रोडक्ट आ गया। तो ये है इनऑर्गेनिक का रिएक्शन। बताओ भाई, सर हाँ बोलो, अरे बोलो। सर पहले प्रोडक्ट की प्रिपरेशन से दोबारा बता दो सर एक बारी। हाँ, ये मैं पूरा तीनों स्टेप को ही पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये पहली बार देखे तो थोड़ा आपको अजीब लगा होगा। एक बार फिर से करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। 3 रिएक्टेंट लेना है। सबसे पहले आप लोगे FeCr2O4, फिर लेना है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको क्या देना है,
बहुत गर्मी है, क्या दोगे? O2. ऑक्सीजन। O2 हवा। अब हवा देंगे तो हवा के प्रेजेंस में ये उड़ेगा, उड़ेगा और ये अलग होगा। अलग कैसे होगा? एक FeO गया और दूसरा Cr2O3 बना, हवा ने उड़ा दिया इसे। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही उड़ाएगा, कैसे? Na2O CO2, अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत? No sir. अब ये हवा केवल उड़ा के नहीं मानेगा, ये अपना इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना, तो ऑक्सीडेशन भी कराएगा। अब इसको ऑक्सीडेशन कराएगा तो आयरन हमेशा +2 से +3 में जाना चाहता है, तो +3 का सबसे फेमस कंपाउंड क्या है? Fe2O3, यही सबसे फेमस कंपाउंड। क्रोमियम हम बोले ये इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये हमेशा +3 से +6 में जाता है, +6 वाला एक हम कंपाउंड देखे थे ऊपर, CrO3 में जाना चाहिए। हवा इसको ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी +4 में था। Yes sir. और Maximum state. सोडियम का थोड़ी चेंज होता है, सोडियम तो +1 में ही रहता है, तो यहाँ पे हवा का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये इसी को हम बोलते थे पहला प्रोडक्ट यही था, Fe2O3, यही आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। देखो Fe2O3 बना। यस सर। yes sir और दूसरा ये एक प्रोडक्ट CO2 भी है, देखो ये हवा का जो तोड़ा था ना, एक दूसरा प्रोडक्ट ये नहीं था CO2, Yes sir. और जो थर्ड प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये इसके मिलने से बन रहा है, इन दोनों के मिलने से बन रहा है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? देखो क्या है? Na2. Na2, फिर एक Na2 है, फिर क्या है? एक क्रोमियम है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है, बन गया Na2CrO4। तो यही एक प्रोडक्ट था Na2CrO4। लो, हो गया? अरे बोल यस बस Yes, sir. यही आपका रिएक्शन है। और ये रिएक्शन अगर इस तरह से नहीं समझोगे तो बस रटते रहो बैठ के, और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो आई थिंक हमने इतना बार ये कर लिया ना, तुमको मे बी प्रोडक्ट, अब देखो, अब अगर प्रोडक्ट याद हो गया ना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो एग्जाम में तुमको ये नहीं कहेगा कि ऐसे से तोड़ तोड़ के बनाओ, सीधा उसको प्रोडक्ट से मतलब है। ये तो हम समझने के लिए किए ना कि भाई ये समझ लो, और समझने का बेनिफिट क्या हुआ ना, तुम डायरेक्ट अब प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तुम्हें इतने देर आई थिंक याद हो गया होगा प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट याद हो गया, तुम बताओ क्या प्रोडक्ट में CO2 बन रहा था क्या? इसके प्रोडक्ट में, अरे भाई ये इसके प्रोडक्ट में क्या CO2 बन रहा था? नो सर। नो नहीं सर। बन रहा था? अरे पगले CO2 नहीं बन सर रहा था, बन रहा था बन सर रहा बन रहा था। है। इसी के लिए बोलते हैं ना भाई, तुम क्या कौन से बच्चे हो? कौन से बच्चे हो बोलो? रजनी। रजनी बच्चे। गजनी अब भी CO2 बनाए थे भाई, CO2 बन रहा था पगले। क्या ये Fe2O3 बन रहा था? आयरन yes sir Fe2O3 और सोडियम जो था ये क्रोमियम के साथ मिलके क्या बना रहा था? सोडियम Na2CrO4 Na2CrO4. बना था। तो हाँ यही तीनों बन रहा था। अब देखो, लेकिन ये तीनों बन गया, लेकिन हमारा जो टारगेट था ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो बना ही नहीं। अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ दिख रहा है? ये तो क्या है? CrO4 है क्या? ये डाइक्रोमेट है क्या? नहीं यार, ये डाइक्रोमेट नहीं था। डाइक्रोमेट में देखो 2 क्रोमियम होने चाहिए ना, कहाँ डाइक्रोमेट है? तो बताओ, ये 2 क्रोमियम होने चाहिए, तो अब क्या करें? 2 क्रोमियम है, आओ देखते हैं क्या। एक और स्लाइड जो है ना, ये स्लाइड पार्ट है, यहाँ तक पता चलेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 2 क्रोमियम करने के लिए ना, यानी क्रोमियम की संख्या डबल करने के लिए ना एसिड डाल दो। क्रोमियम की संख्या डबल करने के लिए एसिड डाल दो। और ये हमने ऊपर पढ़ा था, याद है? जब मतलब दो गुना करके वाटर माइनस कर रहे थे Sir. ऊपर, ऐसा नहीं था? हमने पढ़ा था Yes sir. क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए, यानी कि वह क्या कर रहे थे? डबल कर रहे थे। और देखो वाटर माइनस का एक तरह से एसिड ही था ना। Yes sir. जब भी एसिड डालोगे ना, एसिड डालोगे तो CrO4 Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे याद रखना? ए से एसिड और एसिड क्या करेगा? ए से ऐड, यानी कि एसिड क्रोमियम की संख्या को ऐड कर देगा, दोगुना कर देगा। और बेस डालोगे ना तो वो क्रोमियम की संख्या को बेस से बेस और बेस क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, क्रोमियम की संख्या को कम कर देगा।
क्रोमियम की संख्या कम कर देगा। यानी कि क्रोमियम की संख्या डबल करना हो, एसिड डालना, एसिड क्या करेगा, ऐड कर देगा। और क्रोमियम की संख्या को घटाना हो तो बेस डाल देना। समझ में आ रहा है? एसिड क्रोमियम की संख्या को डबल कर देगा, बेस क्रोमियम की संख्या को घटा देगा। एसिड डालोगे तो CrO4 2 Cr2O7 2 में कन्वर्ट होगा, बेस डालोगे तो आधा हो जाएगा। तो चलो भाई एसिड डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया था, हमने जो बनाया था इसमें क्या बना था, क्रोमियम CrO4 ही बना था। अब जो मेन प्रोडक्ट है ना, इसी को हम क्या ले रहे हैं, Na2CrO4 ये बना था। अब क्या करें, एसिड डाल देंगे। एसिड क्या कर देगा, डबल कर दिया। बाकी तुम्हारा एज इट इज ये तुम्हारा क्या होगा, सोडियम तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। मेन हमारा इसी से मतलब है। लो डबल कर दिया ना, एसिड डबल कर दिया भाई, ये क्रोमियम की संख्या को डबल कर दिया एसिड। Yes, sir. लेकिन अभी भी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, KCl डाल दो, KCl डाल दो, हो गया, बन गया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। KCl डालोगे तो ये बन जाएगा। अब तुम सोचेगा सर KCl डालने से क्यों पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। एक्चुअली जो ये होता है ना, देखो सॉल्यूशन में हो रहा है, और ये जो होता है ना अच्छा सॉल्यूबल है, मतलब ये गुड सॉल्यूबल है। अब बताओ जो चीज सॉल्यूबल है, अगर मान लो ये बीकर में है और ये सॉल्यूबल है, तो बताओ इसमें सोडियम इसका कहीं और घूम रहा होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो होता है ना, ये लेस सॉल्यूबल है, लेस सॉल्यूबल है। तो जो लेस सॉल्यूबल है तो वो तो नीचे बैठा रहता है। Yes, sir. पहले ये क्या था, ये अच्छा सॉल्यूबल था तो ये घूम रहा था, सोडियम इससे दूर था। KCl डाले, ये लेस सॉल्यूबल है, यानी कि ये जो डाउन हो गया। हाँ ये जो है ना इसको पकड़ लेगा और तुमको क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है भाई। Yes, sir. तो यही sir. तुम्हारा। अब ये फिर से स्टार्टिंग से आपको बता देना इसके प्रिपरेशन फिर से। सबसे पहले आपके क्या लिए थे, FeCr2O4 लिए थे, साथ में आप क्या लिए थे, सोडियम कार्बोनेट लिए थे और हवा दिए थे। हवा दिए थे, आपका क्या बना था, Na2CrO4, Fe2O3 बना था, CO2 भी बना था। मेन हमें सोडियम क्रोमेट वाला ही चाहिए था। ठीक है, हमें क्रोमेट वाला ही चाहिए था। तो CrO4 लोगे, ये अगले स्टेप में CrO4 को लेके आए और इसको एसिड दे दिए। एसिड क्या करोगे, एसिड दुगुना कर देता है, क्रोमियम की संख्या डबल कर देगा। लो डबल कर दिया, लेकिन ये सोडियम डाइक्रोमेट बना। हमें सोडियम डाइक्रोमेट नहीं, हमें पोटेशियम चाहिए था। पोटेशियम के लिए कुछ नहीं, बस KCl डाल दो, KCl डाल। KCl डाल दो, बन गया पोटेशियम। यस सर। ठीक है, ये बन गया। और ये देखो, ये हम जो बोल रहे थे ना, ये एक्चुअली स्लाइड हमें ऊपर रखना चाहिए था। ये क्या था, ये क्रोमेट था। क्रोमेट को जब एसिड डालोगे तो ये क्या बनेगा, हमेशा डाइक्रोमेट। क्रोमेट को एसिड डालोगे तो डाई डबल हो रहा था ना, एसिड डबल कर रहा था ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये डाइक्रोमेट को अगर बेस डालोगे तो ये आधा कर देगा, मतलब बेस बाहर निकाल देगा। बेस क्या करेगा, वैसे बेस वैसे बाहर निकालना, यानी क्रोमियम की संख्या कम कर देगा। ए से एसिड और ए से ऐड, एसिड क्या करेगा, क्रोमियम की संख्या को ऐड कर देगा। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होता है, ये तुम बैक कर सकते हो, यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है। और देखो ये पॉइंट हमने बोला ना कि सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होता है, सोडियम डाइक्रोमेट का ये ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल है। इसी के लिए ये क्या हो रहा था, जब KCl डाल रहे थे ना तो पोटेशियम उसका जगह ले रहा था, क्योंकि पोटेशियम तो लेस सोल्यूबल है। ठीक है, तुम ऐसे तुम सोचो, अगर मान लो तुम हो A और तुम्हारी फ्रेंडशिप है B के साथ, और ये जो तुम मतलब तुम A हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप B के साथ है, और A जो तुम हो ये ज्यादा सोल्यूबल है, मतलब ऐसे ही, मतलब B के साथ फ्रेंडशिप नहीं में आ रहे हो और ऐसे ही घूम रहे हो। कोई और C आया और इसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया तो फिर तो तुम्हारा गया, टाटा बाय बाय। Yes, sir. क्योंकि तुम देखो, तुम टाइम नहीं दे रहे थे ना, घूम रहे हो भाई B को छोड़ के। C आया, इसको पकड़ लिया, फिर क्या हो गया, ये फ्रेंडशिप C के साथ हो गई, B और C के। तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया ना, सोडियम डाइक्रोमेट दिखता रह गया। तो क्या हो गया, ये ध्यान रखना, ये भी नीट में पूछा गया है, कौन ज्यादा सोल्यूबल है, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल है। इसी के लिए इसका आसानी से KCl डालते हैं ना तो उसका जगह ले लेता है। ठीक है, आयन डाइक्रोमेट आयन, इसके स्ट्रक्चर वगैरह हमने देख ही लिया। अगर देखो जैसे वहां पे जो जिससे बन रहा था KMnO4 में, उसको तोड़ रहे थे तो वही मिल रहा था ना। हमने लड्डू वाला एग्जांपल नहीं लिया कि लड्डू को तोड़ोगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो सेम वैसे ही अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो देखो
ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था, अगर इसको हम तोड़ोगे हीट देके तो बना किससे था? CrO4 के साथ से ही तो बना था ना, इसी को तो डबल किए थे, Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें टूट गया। लेकिन हाँ, ये केवल हीट देके तोड़ रहे हो ना, तो कुछ और भी फालतू चीज बन जा रही है, ये ध्यान रखना। हालांकि ऑक्सीजन तो एक ले ही रहे थे ना, ऑक्सीजन तो वैसे भी हम ले रहे थे, हवा तो दे ही रहे थे, हवा भी दे रहे थे ना, याद है ना? तो चलो ऑक्सीजन भी है। एक तुमको साइड से ये ध्यान रखना कि Cr2O3 भी बन रहा है, Cr2O3 भी बन रहा है, ठीक है। और ये क्यों Cr2O3 बन रहा है, जरा सोचना, क्या ऐसा था क्या Cr2O3 वहां पे? देखना ऊपर जो हमने मैकेनिज्म किया था, क्या वहां पे Cr2O3 था? जो हमने मैकेनिज्म किया था, देखो। यस सर, हाँ यस सर। यस सर था तो जो सर। जिससे मिलके बना है वो तोड़ोगे तो वो मिल ही जाएगा। देखो Cr2O3 भी था, Cr2O3 भी था, O2 भी था। Yes, तो sir. ध्यान रहेगा ना भाई, याद रखना यस भाई। सर। लड्डू में अगर मान लो लड्डू में किशमिश नहीं है, क्या तोड़ेंगे तो किशमिश मिल जाएगा? नहीं भाई, No, sir. नो सर नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, जो जिससे मिलके बनाया, अगर तोड़ोगे तो वो लोग आ जा रहे हैं, तो हीट करोगे तो यही सब प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद में देखो फिर से वही, अब ये स्लाइड आ गया, अब इसके प्रेजेंस में आएगा तुम्हारा क्लास, अब ओवर भी होगा, टॉपिक भी खत्म। देखो ये सल्फर को फिर से हमने बोला था ना, H2S को इसमें पिछले वाले में देखा था ना, ये अभी थोड़ी देर Yes, पहले sir. Yes, यस sir. सर। I माइनस को I2 में कन्वर्ट होगा, Br माइनस को Br2 में कन्वर्ट। लेकिन ये देखो एसिड मीडियम में, ये आप ध्यान रखना, एसिड मीडियम में ये जो K2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये क्रोमियम 3+ में जाता है। ये हमेशा एसिड में क्या होगा, जैसे याद है ना, वो एसिड में क्या चल रहा था, एसिड में Mn2+ में हो जा रहा था, याद है? और Yes, ये sir. वाला क्या आ जाएगा, ये Yes, कन्वर्ट, sir. यस सर। ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा। वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वो Mn2+ में कन्वर्ट होता है, ये क्रोमियम 3+। और बाकी अब हो गया सेम वैसे ही, जैसे हम कर रहे थे ना वैसे ही रिएक्शन है। देखो अगर देखो ये क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, एसिड मीडियम में क्या होगा, ये खुद 3+ में आ जाएगा, एसिड में ये खुद 3+ में चला जाएगा। और ये तो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं ना कि भाई ये क्या होता है, 3+, 6+ में कन्वर्ट होते रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, +6, ये +3। हमने नहीं बोला कि भाई ये 3+ से सीधा 6 पे जाएगा जंप करके, और 6 से फिर 3 पे आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 3, 6, 3, 6 ऐसे ही कन्वर्जन होगा इसका, ठीक है। तो ये था। इधर देखो अब तुम्हारा I माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में। I2 में. अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ। Sn2+ को किस में कन्वर्ट करेगा, SN4+. Sn4+ में, Sn4+ में। फिर ये बताओ H2S को सल्फर में, Sulfur में. Fe2+ को Fe3+. Fe3+ में। अब ये देखो ये हाफ रिएक्शन, अब कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं। देखो ये बताओ, ये Cr2O7, यहाँ पे H+ लिखा है, H+ ये चीख के बता रहा है क्या है, एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस में ये खुद किस में कन्वर्ट होगा, क्या ये मुर्गी बन जाएगा? सर Cr3+ में कन्वर्ट होगा। ये मुर्गी कुछ नहीं बनेगा, ये बनेगा Cr3+, डॉन बनेगा, डॉन। तो ये क्या बन गया, ये Cr3+ बन गया। और बताओ ये आयरन 2+ को ये कहाँ, सर Fe3+ में कन्वर्ट जैसे होगा। पिछले वाले में कर रहे थे, H+ कहाँ कन्वर्ट हो रहा था बेचारा, H+, वाटर में. ये वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था। लो वाटर, H+ वाटर में कन्वर्ट। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। इस तरह से अगर कुछ भी आएगा तो कर दोगे ना। अगर मान लो यहाँ पे क्या रहता, I- रहता, तो Yes, I- sir. को क्या बनाते, सर I2 बना देते, I- को I2 बनाते। और ये Cr2O7 ये तो हमेशा क्रोमियम 3+ में जाता है और H+ वाटर में जाता है। Yes, sir. तो देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे तुम ध्यान रखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस टेबल ध्यान Yes, sir. रखना, का टेबल था ना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, हो जाएगा। चलो भाई ये हो गया, निपटा, खत्म। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये तुम खुद से घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ना टाइम नहीं है, तो ये आप करना और इसी के साथ आपका क्लास होगा। तो हमने क्या पढ़ा, लेट समराइज में हमने क्या पढ़ा, बस 2 ही टॉपिक पढ़ा, KMnO4 और K2 Cr2O3, 2 टॉपिक पढ़ा, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे या 2.25 घंटे, 1 आवर 45 मिनट पढ़ा। क्या कुछ भी नहीं, 2 ही टॉपिक पढ़ा ना। Sir. क्या हो गया, अरे 2 ही टॉपिक पढ़ा। Yes, sir. 2 था, लेकिन उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, रिएक्शन,
और रिएक्शन को हमने, सबसे अच्छी बात है कि हमने समझा, हमने रटा नहीं। यस सर। तुम जाके यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के लेक्चर देखना, वो समझाता नहीं है, बस ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, रटते चलो। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी नहीं समझाता। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक ही दिन परेशान करेंगे, आगे से नहीं। आई होप आज आपको लास्ट बार परेशान किए, फिर से आप मैं क्या आपको परेशान नहीं करूंगा मैं, ठीक है? हो गया परेशान? नो सर। अरे नो बोलो। नो सर। नो सर। समझ में आया भाई? किसी को कोई डाउट हो तो ये देखो, इसके नीचे तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये सब तुम कर लेना, ठीक है? यस सर। ओके सर। तो रिकॉर्डिंग Yes, ऑफ sir. कर, होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना भाई? यस सर। आया है। चलो भाई,